हमारा जो हर्ट है वो कौन सी सिचुएशन में सही काम करता है? हृदय यानी दिल, इसके लिए हम सामान्य बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से बात करने में किस भाव से इसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो भाव है प्रेम का। और वो प्रेम का अगर आप देखें तो हमेशा हार्ट का ही सिंबल बनाते हैं प्रेम के लिए। प्रेम तो एक ऐसी भावना होती है जो दूसरे के कल्याण का भाव रखती है। इसकी जब हीलिंग करनी हो, जब इसको स्वस्थ रखना हो, तो आपके मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं यहाँ फिर से क्लियर कर दूँ। जो एक स्टडी जो हम लोगों ने करी है मरीजों के, हार्ट के मरीजों में, उसमें बहुत मोटा मोटा काम करते हैं और उसका रिजल्ट है 93% रिकवरी। कोई भी दवा और कोई भी औजार किसी मरीज को निरोगी नहीं कर सकती, वो टेम्परेरी इलाज होता है। नमस्कार, प्रणाम। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से हम इस प्रोग्राम को लेकर फिर आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर आमोद सचान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। सर, एक घर में एक नॉर्मल सी एक घटना हम लोग के साथ, सबके साथ घटती है। हम जब कभी घर जाते हैं काम करने के बाद में, तो एक हमारा एक चेहरा होता है। हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पापा आ रहे होंगे, अंकल आ रहे होंगे, मामा आ रहे होंगे, व्हाटएवर, और हम बहुत ही गंभीर होके और बिल्कुल चेहरे को वो करके और एक टेंशन में घर में एंट्री करते हैं। तो घर में जो सुबह से 10 घंटे से लोग हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा। और वही जब व्यक्ति खुश होकर घर जाता है, बच्चों को गले लगाता है, अच्छी से बातें करता है, तो सबका ब्लड सर्कुलेशन मेरे ख्याल से बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। एक बड़ी अच्छी सिचुएशन सी होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पर सवाल हमारा ये है कि हमारा जो हर्ट है वो कौन सी सिचुएशन में सही काम करता है? कैसा माहौल होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए कि हमारा हर्ट स्वस्थ रहे? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सर, हार्ट, हृदय यानी दिल, इसके लिए हम सामान्य बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से बात करने में किस भाव से इसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो भाव है प्रेम का। और वो प्रेम का अगर आप देखें तो हमेशा हार्ट का ही सिंबल बनाते हैं प्रेम के लिए कि हार्ट जो है ये प्रेम का द्योतक है। कैसे है? एक तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि जिस तरीके से भावनाओं को प्रेजेंट किया जा रहा है, जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग आर्कीज हैं और दूसरे इंटरनेट हैं, सब जगह प्रेम को बहुत ही मिसनॉमर तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। प्रेम का मतलब है किसी स्त्री और पुरुष का प्रेम संबंध, और उसको प्रेम कहा जा रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये वासना और मोह का मिश्रण है। और ये एक विकार है। ये अच्छे गुणों में नहीं आता है। अगर ये अच्छे गुणों में होता तो उसके साथ एसोसिएटेड इतने क्राइम नहीं होते। आज की तारीख में आप रोज देखते हैं कि वो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, प्रेमी ने प्रेमिका का मर्डर कर दिया, प्रेमिका ने प्रेमी का मर्डर कर दिया, और दुनिया भर के रोज आप पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा प्रेम है जो दूसरे का मर्डर करा दे? प्रेम तो एक ऐसी भावना होती है जो दूसरे के कल्याण का भाव रखती है। हम जिसको प्रेम करते हैं, चाहे वो पेट हो, चाहे कोई संगी साथी हो, चाहे कोई दूसरा आदमी हो, ये मन में भाव होता है कि इसका भला हो जाए, और उसके दुख से हमारा मन दुखी होता है। तो प्रेम में कोई एसिड कैसे डाल सकता है? तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, आकर्षण है, भयंकर एक बंधन है जिसमें वो होते हैं। वो न केवल विकार है बल्कि वो बीमारियों का भी कारक है। अभी उस पर चर्चा करते हैं। तो हार्ट जो है ये प्रेम का प्रतिरूप है। हार्ट वैसे तो आप नॉर्मली देखते हैं कि इस शरीर में ब्लड को पंप करता है, तो कहेंगे इसको क्या प्रेम से मतलब, इसका क्या लेना देना प्रेम से? वो तो खून को पंप करता है, और सारे कवि, शायर सब उसको एकदम दिल पे ही सब सारी शायरी हो जाती है, सारी कविताएं हो जाती हैं जी। उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो ऐसे अपने आप नहीं हुआ है। इसकी जब हीलिंग करनी हो, जब इसको स्वस्थ रखना हो, तो आपके मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। भाव सब मन में पैदा होते हैं, हार्ट में नहीं पैदा होते। हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए, और सत्य
निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम सत्य निस्वार्थ होता है। ये एडजेक्टिव हमको जोड़ने पड़ते हैं, एक्चुअली इनकी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एडजेक्टिव उसका अपने आप में इनबिल्ट है। प्रेम का मतलब ही है कि वो ट्रू होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम अपेक्षा नहीं रखता है। तो जब प्रेम अपेक्षा नहीं रखता है तो उसको निस्वार्थ की क्या मतलब? जब अपेक्षा रखते नहीं है तो उसको तो बिल्कुल निस्वार्थ है ही वो। आज सारे के सारे संबंध लालच पे बेस्ड हैं। बिल्कुल। इवन परिवार में भी, पति पत्नी में भी एक ग्रीड है, वो अपना स्वार्थ देख रही है, वो अपना स्वार्थ देख रहा है। तो ये स्वार्थी संबंधों की वजह से इस संसार में इतनी बीमारियां हैं, सिर्फ इस कारण से कि हम ना तो अपने सहयोगी से, ना अपने परिवार से, ना मित्रों से, किसी के साथ हमारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं है। सब जगह कैलकुलेशन चल रहा है। कैलकुलेशंस, एग्जैक्टली। वो जो फिगर्स चल रही है ना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, बस। तो वो फिगर्स आपको दुख का कारक है। अब जो आपका प्रश्न है कि बीमारी क्यों पैदा हो रही है, बीमारी क्यों पैदा हो रही वो कारण यही है कि हमारे हृदय में प्रेम का संपूर्ण अभाव है। अगर मैं ये बात कहूँ तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेम और ईश्वर एक ही हैं। अगर मेरे हृदय में प्रेम पैदा हो जाए तो हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, उसी को चलाता है, उसका क्रिएटर है। और हम इतने कमज़ोर हैं। कमज़ोर सिर्फ इस कारण से कि हमारी जो विचारों की फ्रिक्वेंसी उसे मैच नहीं कर रही है। उसकी फ्रिक्वेंसी है प्रेम करुणा की, और वो 800 करोड़ सारे प्राणियों को प्रेम करता है और सत्य निस्वार्थ करता है। किसी से कोई उसको अपेक्षा नहीं है। वो कोई घूस नहीं लेता है, ना वो कोई किसी तरह की उसकी कोई अपेक्षा है। वो सिर्फ निस्वार्थ करता है क्योंकि वो क्रिएटर है। उसने क्रिएट किया है, जिसको क्रिएट किया है वो चाहता है ये सब खुशहाल रहें। ये अपने कर्मों से हम इस दुर्गति को प्राप्त हैं। तो इसलिए प्रेम का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी कारण से आज हार्ट डिजीज़ की संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है। अब मैं ये बता दूं प्रेम से कैसे बीमारी नहीं होती है, या हार्ट कैसे हेल्दी और हार्ट कैसे हेल्दी रहता है। मतलब आप ये देखिए कि जो लोगों के हृदय में चाहे रंच मात्र भी प्रेम होता है, उनको बीमारी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है। क्योंकि हमारे शरीर की जो मैकेनिज्म है जिससे ये शरीर चलता है, जैसा डिज़ाइन किया गया है, उसमें यदि प्रेम का भाव है तो हमारा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। जो हार्मोन्स हैं वो सब नॉर्मलसी में रिलीज़ होते हैं। वो जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं जो हमको हेल्दी रखते हैं वो नॉर्मल रिलीज़ होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स सब इनहिबिटरी वाले रिलीज़ होते हैं जो हमको शांत रखते हैं। ये प्रक्रिया है, इस शरीर की बनावट है। ये कोई हमने तो बनाई नहीं है, ये तो ईश्वर की प्रकृति की क्रिएटेड है। तो जब हम ये रखते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो हम नित्य रोज नई बीमारी पैदा करते हैं, और बीमारी पहले हल्की आती है। मतलब प्रकृति बड़ी दयालु है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज विकर्म किया और कल बीमारी पैदा हो गई। जब आप लगातार वो विकर्म करते हैं, चाहे अपने घर में करें, चाहे पड़ोसियों के साथ करें, चाहे रिश्तेदारों के साथ करें, चाहे सहयोगी के साथ करें, चाहे अपने ऑफिस में करें, स्कूल में करें, जब लगातार वही काम करते रहते हैं तब जा कर के आपको बीमारी पैदा होना शुरू होती है। मतलब इतनी टॉलरेंस है हमारे अंदर, इतनी सहन शक्ति है, उस सहन शक्ति के बाद तब बीमारी का प्रादुर्भाव होता है। और यदि हम अपने हृदय में ये गुण नहीं रखते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हैं तो है नहीं, तो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। जब हम चिड़चिड़ करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो सिंपैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। हार्मोन्स जो हैं वो एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, इंसुलिन कम मात्रा में पैदा होती है, और ये सारी हमारी होम्योस्टेसिस को बिगाड़ देती है। और न्यूरोट्रांसमीटर सब एक्साइटेटिव वाले पैदा होते हैं, तो हमारा मन पूरा अशांत कर देते हैं एकदम, और हमको हर डिसीजन करने में दिक्कत होती है, कुछ कर ही नहीं पाते। कोई हम हर वक्त डिस्टर्ब रहेंगे, मन में कभी ये विचार चले, कभी वो विचार चले, सही विचार कभी नहीं आएगा। तो अभी हम लोगों ने जब स्टडी हार्ट के पेशेंट्स की करी तो सबके विकारों का पैटर्न भी है, उसमें ये भी देखा गया। अच्छा। कि वो कोई आदमी चिड़चिड़ करता है, कोई लड़ता झगड़ता है, कोई परिवार के साथ वैमनस्य करता है, कोई व्यापार में झगड़ा करता है, जितने तरीके का उसका पैटर्न है
मेंटल थॉट्स का, उसमें ये भी स्टडी करके पाया गया। तो उसमें कौन सी हार्ट की वेसल ब्लॉक होती है, ये अच्छा। तक स्टडी करी गई है कि जो व्यक्तित्व, तो हम लोग जब ऐसे मरीजों को ठीक करने का काम करते हैं, क्योंकि उन दवाओं से, उन औजारों से मरीज नहीं ठीक होने वाले। कोई भी दवा और कोई भी औजार किसी मरीज को निरोगी नहीं कर सकती। वो टेम्परेरी इलाज होता है कि आपको ब्लॉक है, हमने एंजियोप्लास्टी कर दी, उसका थोड़ी दवा दे दी, तो वो टेम्परेरी ब्लॉक ठीक हो गया। लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी विचारधारा है, जो आपके विचार चलते हैं रोज, वो तो वही है। अगर आपका पति पत्नी के साथ विवाद चलता है रोज, कलह घर में होती है, ब्लॉक होनी है उसको, 6 महीने में दोबारा ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन हम एज ए डॉक्टर क्या करते हैं, हमने अपना काम किया, उसको दवाई दी, उसको ऑपरेशन किया, वो घर गया, हमने अपना पैसा धन कमाया, और हमने ना उसकी सुधरी ना उसने अपनी सुधरी, और वहीं का वहीं रह लिया। तो मैं सारे कार्डियोलॉजिस्ट को ये कहना चाहता हूँ, थोड़े मानवीय गुण डेवलप करें। सारे कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा हूँ जितने भी हैं, सबको मानवीय गुण डेवलप करें। अपने आप को समझें, मरीज को समझें, उसकी एनालिसिस करें कि इसको ये रोग क्यों हुआ है, फिर उसके अनुसार उसको साइकोलॉजी के लिए, उसके जो इमोशनल थॉट्स हैं, जो उसकी इमोशनल हेल्थ है, उसको ठीक करने के लिए रेफ़र करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जो ठीक कर सकते हैं उनके पास रेफ़र करें, तब वो मरीज ठीक होंगे, अन्यथा ये मरीज ठीक नहीं होने वाले हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। और वो भी जो उनके जिनको जो ठीक करने के जिम्मा है, वो प्रेजेंट सेक्रेटरी उनको भी नहीं ठीक कर सकती है। वो ठीक तभी हो सकते हैं जो WHO की डेफिनेशन है, स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक मरीज निरोगी नहीं हो सकते। WHO की स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ नॉट ए मेयरली एब्सेंस ऑफ हेल्थ, इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। जब तक ये पांचों आयाम में वो स्वस्थ नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। लिख तो उन्होंने दिया, लेकिन फॉलो वर्ड ओवर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फॉलो हो रहा है, जो लिखने वाले WHO वाले हैं वो भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। WHO में तो वहीं पर है, न्यूयॉर्क में, वहाँ कोई फॉलो नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसलिए इसको इन रियल ट्रू स्पिरिट्स में इसको अनुपालन होना चाहिए, और ऐसे सेंटर इस तरीके के डेवलप होने चाहिए जहाँ उन लोगों को समझाया जा सके, सिखाया जा सके और रिहेबिलिटेट किया सके। तो इस सीरीज़ में जो काम कुछ हो रहा है, कुछ हम लोग भी कर रहे हैं कि मरीज को उसकी दिनचर्या को पूरा बदलते हैं। सुबह उठने से लेकर के सोने तक का कार्यक्रम बनाते हैं, किस समय उठें, किस समय सोएं, क्या भोजन करें, क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं यहाँ फिर से क्लियर कर दूँ, जो एक स्टडी जो हम लोगों ने करी है मरीजों के, हार्ट के मरीजों में, उसमें बहुत मोटा काम करते हैं और उसका रिजल्ट है 93% रिकवरी, मरीज पूरे ठीक हो जाते हैं। ये ऑफिशियली पब्लिश्ड लिटरेचर है इंडियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी का। जिन मरीजों को एंजियोप्लास्टी हो चुकी, कई बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी, सारी वेसल सब एक करके सब ब्लॉक हैं, 100%, 99% सब ब्लॉक हैं, उनको ठीक किया गया इसी माध्यम से, और 93% पेशेंट परमानेंटली ठीक हो गए, आज तक ठीक है, दौड़ रहे, लगा रहे, जो 2 कदम चल नहीं पाते थे। इसका मतलब ये प्रूव करता है कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये सर्वथा सिद्ध है, सर्वथा सच है। तो उसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 75% तो खाली इमोशनल हेल्थ है, जिसको मैं इमोशनल हेल्थ इसलिए कहता हूँ समझ में आ जाए, मतलब आप तनाव रहित जीवन, और तनाव रहित जीवन का मतलब है प्रेम पूर्ण जीवन। आपने कितनी अच्छी बात कही कि हम अपने हर्ट को औजारों से ठीक नहीं कर सकते। हमारे हर्ट का जो समाधान है, हमारे हर्ट फेल्योर की जो समाधान की व्यवस्था है, वो हमारे अंदर ही इनबिल्ट है, हमारे अंदर ही है। कितना महत्वपूर्ण है अगर हम और हमारे दर्शक इस चीज़ को समझ पाएँ कि हर्ट हमारा संकेत करता है। हर धड़कता हुआ, हर धड़कन के साथ वो कहता है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो बताता है, या मैं स्वस्थ हूँ। हर धड़कन के साथ वो आपको चीख रहा है, आपको बता रहा है, आपके साथ हंस रहा है। हम अगर हम अपने हर्ट के साथ में वो कॉम्बिनेशन बना पाएँ,
और तारतम्य बना पाएँ तो निश्चित रूप से हम किसी भी बड़ी या छोटी हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम और हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।